राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत बापूग्राम सुमन विहार स्थित अर्जुन मलिक के घर को चोरों ने आधी रात खंगाल दिया। लाखों रुपए की ज्वेलरी और 70,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना के वक्त पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। समारोह से वापस लौटने पर अर्जुन मलिक को घर में चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीड़ित अर्जुन मलिक ने बताया कि बीती रात 8:30 बजे वह हरिद्वार देहरादून हाईवे स्थित छिद्दरवाला में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। रात को उनका वापस लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी वजह से वह वापस नहीं आए। सुबह 6 बजे घर पहुंचे तो घर के कमरों में लगे सारे ताले टूटे हुए दिखाई दिए। अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरत में पड़ गए। सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। आनन फानन में उन्होंने अलमारी का लॉकर चेक किया। 3 बेडरूम के लॉकर से सोने के जेवरात गायब थे, जिसमें उनकी पत्नी, माता और छोटे भाई की पत्नी की ज्वेलरी शामिल थी, जिसकी कीमत अनुमानित 10 लाख रुपए थी। घटना के बाद तत्काल आईडीपीएल चौकी पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया, जिनको पूरी जानकारी दे दी गई है। घटना की एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक लड़की घर के बाहर निगरानी कर रही है और 2 लड़के घर के अंदर दीवार फांद कर गए, जो 1 घंटे तक घर के अंदर चोरी करते रहे और फिर वापस बाहर आकर फरार हो गए। चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने चोरों के धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य में सड़क हादसों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार तड़के श्रीनगर गढ़वाल के पास सड़क हादसा हुआ है। यहां नेशनल हाईवे 7 से कार गहरी खाई में गिर गई। कार में पति पत्नी सवार थे। यह हादसा डुंगरी पंथ के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार सवार दंपति वाराणसी से आए थे और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, उसने एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। आनंद फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरा और दुर्गम खाई होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आई। कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार दंपत्ति को ढूंढ लिया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तत्काल दोनों को गहरी खाई से निकालकर ऊपर सड़क पर लाया गया। घायल दंपति के रेस्क्यू के बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से श्रीनगर के बेस अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती पति पत्नी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये दंपत्ति यूपी के वाराणसी से बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान डुंगरी पंथ के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों के नाम श्वेता पत्नी गजेंद्र कुमार और उनके पति गजेंद्र कुमार पुत्र राम अवधेश हैं। श्रीनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई लोकेंद्र बहुगुणा ने बताया कि आज सुबह एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में दंपत्ति सवार थे। दोनों को रेस्क्यू कर बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया है। पहाड़ों में इन दिनों ततैयों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हालात यह है कि इनके हमले में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ताज़ा मामला पिथौरागढ़ के झूलाघाट क्षेत्र के मुनाकोट के भटेड़ी गांव का है, जहां ततैयों के हमले में महिला की जान चली गई। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद से महिला के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मुनाकोट के भटेड़ी गांव निवासी 52 वर्षीय देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय त्रिलोकराम घर के नजदीक ही मवेशियों के लिए चारा काटने पेड़ पर चढ़ी। इसी बीच ततैयों ने उस पर हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल लाए, जहां उसका इलाज कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शुक्रवार को महिला की जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला की जान जाने से परिजन गहरे सदमे में है। लोगों ने वन विभाग से ततैयों को भगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पूर्व में ततैयों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। डीएफओ पिथौरागढ़ आशुतोष सिंह ने बताया कि भटेड़ी गांव की एक महिला की ततैयों के हमले में जान चली गई है। मृतका के परिजनों को वन अधिनियम के तहत जल्द मुआवजा दिया जाएगा।
प्रदेश के नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय ज्यूलिकोट के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से गुलदार के शावक की जान चली गई। गुलदार के शावक की मौत के बाद वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शावक के शव को कब्जे में लेकर रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर लेकर आई, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल वन विभाग की टीम अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। वन क्षेत्राधिकारी मुकुल कुमार शर्मा ने बताया कि बीती शाम नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर ज्यूलिकोट 1 नंबर मोड़ के पास राहगीरों को एक लेपर्ड का शावक घायल अवस्था में दिखा। राहगीरों की सूचना पर रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची। लेपर्ड कैट के मुंह से खून निकल रहा था। टीम घायल लेपर्ड शावक को लेकर रेस्क्यू सेंटर रानीबाग ले आई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेंजर मुकुल शर्मा ने बताया कि किसी वाहन की चपेट में आने से लेपर्ड के शावक की जान गई है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक गुलदार के शावक की उम्र आसपास 2 साल के है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जान जाने के सही कारणों का पता चल सकेगा। प्रथम दृष्टया में किसी वाहन के चपेट में आने से गुलदार के शावक की जान गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के श्रीनगर में जनपद रुद्रप्रयाग में विकासखंड अगस्त्य मुनि के एक माध्यमिक विद्यालय सेवारत सहायक अध्यापक पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी डॉक्टर SB जोशी ने उक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग संबद्ध किया है। वहीं शिक्षक पर राजनीतिक दलों के साथ फोटो खिंचवाने के साथ साथ मंच साझा किए जाने का आरोप लगा है। जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में विकासखंड अगस्त्य मुनि के GIC कंडारा में सहायक अध्यापक व्यायाम के पद पर सेवारत एक शिक्षक राजनीतिक दलों की गतिविधियों में नजर आ रहा था। शिक्षक पर राजनीतिक दलों के साथ फोटो खिंचवाने के साथ साथ मंच साझा किए जाने का आरोप है। जिला निर्वाचन अधिकारी रुद्रप्रयाग ने उक्त शिक्षक पर राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2010 और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की थी। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी डॉक्टर SB जोशी ने बताया कि GIC कंडारा में सेवारत सहायक अध्यापक व्यायाम भानु प्रताप सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गौर हो कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को है। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक सैलानी रावत की जान जाने के बाद खाली हुई। इस सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सियासत चरम पर है। दोनों दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं।